उत्तर प्रदेश में चल रहे मदरसों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया। यूपी के सभी मदरसों में फर्जी हाजिरी पर लगाम लगाने के लिए अटेंडेंस सिस्टम को और ज्यादा सख्त बनाया जा रहा है। सरकार का दावा है कि इस कदम से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। लेकिन सवाल यही कि आखिर नया सिस्टम क्या होगा। इससे पहले सरकार मदरसों को लेकर कौन कौन से बड़े फैसले ले चुकी है, सवाल इस बात को लेकर भी। यूपी में मदरसों की कार्यप्रणाली को लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार कड़ा रुख अपनाती आई है। सरकार ने फर्जी उपस्थिति यानी कि फर्जी हाजिरी पर रोक लगाने के लिए अटेंडेंस सिस्टम को और मजबूत करने का फैसला लिया। जानकारी के मुताबिक मदरसों में छात्रों और शिक्षकों की वास्तविक मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल सर्विलांस और नियमित सत्यापन की प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जाएगा। मकसद ये सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं और संसाधनों का फायदा केवल वास्तविक छात्रों और संस्थानों तक ही पहुंचे। सरकार मानती है कि कई जगहों पर रिकॉर्ड्स और वास्तविक स्थिति में अंतर की शिकायतें सामने आती हैं। ऐसे में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने और जवाबदेही तय करने के लिए यह कदम जरूरी था। अब तक मदरसों में हाजिरी रजिस्टर या डायरी में दर्ज की जाती थी, लेकिन नई व्यवस्था के तहत अब मदरसों में बायोमेट्रिक मशीनें लगाई जाएंगी। इस मशीन पर अंगूठा या उंगली लगाकर अपनी मौजूदगी दर्ज करानी होगी। यह सिस्टम सीधे आधार कार्ड से जुड़ा होगा। इसका मतलब यह कि वही व्यक्ति अपनी हाजिरी लगा पाएगा जिसका आधार कार्ड उस मदरसे से लिंक होगा। यह नया नियम मदरसे से जुड़े हर व्यक्ति के लिए है। इसमें मदरसे के सभी शिक्षक, गैर शिक्षक कर्मचारी और मदरसे में पढ़ने वाले छात्र भी शामिल हैं। पहले नियम केवल सरकारी मदद पाने वाले मदरसों के स्टाफ तक ही सीमित था, लेकिन अब इसे प्रदेश के सभी मदरसों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मदरसों को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया हो। पिछले कुछ सालों में राज्य सरकार ने बहुत अहम कदम उठाए हैं। सबसे पहले राज्य भर में मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का व्यापक सर्वे करवाया गया था। इस सर्वे का उद्देश्य यह पता लगाना था कि कितने मदरसे संचालित हो रहे हैं, उसमें कितने छात्र पढ़ रहे हैं और मूलभूत सुविधाओं की स्थिति क्या है। इसके बाद सरकार ने मदरसों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ विज्ञान, गणित, हिंदी, अंग्रेजी और कंप्यूटर जैसे विषयों को भी प्रोत्साहित करने की दिशा में पहल की गई, ताकि मुख्य धारा के कंपटीशन में छात्र आगे बढ़ते रहें। योगी सरकार ने मदरसों में वित्तीय पारदर्शिता और प्रशासनिक निगरानी को भी मजबूत करने की कोशिश की है। सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के रिकॉर्ड्स की जांच और दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया को ज्यादा सुव्यवस्थित किया है। इसके अलावा कुछ मामलों में फर्जी दस्तावेजों या नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सरकार का कहना रहा है कि शिक्षा व्यवस्था में किसी तरह की अनियमितता किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। अब नए अटेंडेंस सिस्टम के जरिए यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि शिक्षक नियमित रूप से अपनी जिम्मेदारियों को संभालें और छात्रों की वास्तविक उपस्थिति दर्ज हो। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आने और सरकारी संसाधनों के बेहतर उपयोग की उम्मीद है। हालांकि इस फैसले को लेकर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कुछ लोग इसे पारदर्शी और जवाबदेही दिशा में सकारात्मक कदम बता रहे हैं। कुछ का मानना है कि नई व्यवस्था को लागू करते समय सभी संस्थानों की व्यवहारिक समस्याओं और तकनीकी चुनौतियों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। फिलहाल इतना तय है कि उत्तर प्रदेश सरकार मदरसों की व्यवस्था को लेकर लगातार सुधारात्मक कदम उठा रही है और आने वाले समय में इस क्षेत्र में हो सकता है कि और भी बड़े बदलाव आपको देखने को मिले। सही फैसला है। देखिए, मदरसे सरकार ने खोले शिक्षा के लिए और मदरसे खोल करके ये लोग अपने रिश्तेदार, अपने बेटा, अपने बेटी को रोजगार के में कर दिए। जो मदरसा खोला उसी मदरसे में उसकी बेटी, उसका दामाद, उसका रिश्तेदार मास्टर हैं, बाबू हैं, चपरासी हैं। मदरसा खोले हो तो अच्छे अध्यापकों की नियुक्ति करो, अच्छी शिक्षा दो समाज को। अब मदरसा खोल के खाली जो है आप लोग भ्रष्टाचार कर रहे हो तो अब तो जांच हो गई, पकड़े गए, जेल जा रहे हैं। इसी तरह लोग कहते हैं ना कि खाली मदरसे की जांच हो रही है। क्यों जांच हो रही है? शिकायतें जब मिलती हैं तो उसकी जांच होती है। सिर्फ समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जावेद अली, अब कल उन्होंने कहा है कि बहुसंख्यक भी बड़ा टॉक्सिक हो चुका है, जहर फैल चुका है और लोगों में नफरत फैल गई बीजेपी की वजह से। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी अपने कार्यालय में अपने नेताओं को ट्रेनिंग देते हैं कि तुम लोग समाज में जहर बो, व्यक्ति के खिलाफ, व्यक्ति के चरित्र पर कीचड़ उठाओ, समाज के चरित्र पर कीचड़ उठाओ। उदाहरण के तौर पर देखिए भाटी का बयान, ब्राह्मण की तुलना वेश्या से कर दिया, जाट और गुजर की महिलाओं पर क्या कीचड़ उछाला। सांसद का बयान आप बता ही रहे हैं। अभी हरदोई के जिलाध्यक्ष का बयान, पूर्व विधायक और पूर्व सांसद आ रहे हैं आज के शिकायत करने अखिलेश जी के यहाँ। यही सिखाते हो। चंदौली में समाजवादी पार्टी की महिला का बार पकड़ के जिस तरह समाजवादी पार्टी के लोग मार रहे हैं,
उतना तो पति अपनी पत्नी को नहीं उस तरह मारेगा। विधायक गायत्री प्रजापति की पत्नी के घर घुस करके मारपीट किए समाजवादी पार्टी के लोग, यही सिखाते हो। इसी नाते तुमको पीडीए वोट देगा, बता देगा 27 में तेरी औकात कि किस हैसियत में हो तुम। तो ये जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, ये बीजेपी की सरकार बनाने के लिए कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। हम ऐसे काम का उनका हम स्वागत करते हैं कि और करो खूब चाप के। सर सरकार में लोगों का सपना टूट गया उससे। देखिए राहुल के करे के कहा, कोई काम तो राहुल को है नहीं। और अगर वो गांव में जाते चौपाल लगाते तब तो समझ में आता कि राहुल जी कुछ कर रहे हैं। राहुल जी खाली टीवी पर अपना बोलते रहते हैं। अब बोलहू में हम लोग रोक तो नहीं लगा सकल जाता। सर ये कर्नाटका के मंत्री हैं प्रियंक खरगे का, मोहन भागवत ने उन्हें साफ साफ बता दिया है कि हमारी संस्था सरकार से कोई डोनेशन नहीं लेती है, तो हमें रजिस्टर कराने की कोई जरूरत नहीं है उसे। सही कहा है उन्होंने। सर मेरा आखिरी सवाल आपको राम मंदिर को लेकर है। सरकार ने जितने भी आरोप लग रहे थे उन्हें दिया है, कल वो वहां पे गई थी, लेकिन ये बीजेपी लीडर है विनय कटियार, ये कह रहे हैं शायद ऐसा हो सकता है, मुझे पहले से पता था कि कुछ लोग हैं वहां पे जो ऐसी चीजें कर रहे हैं। इसे कैसे देखते हैं सर? देखिए वो ट्रस्ट का मामला है। ट्रस्ट की तरफ से सरकार को पत्र मिला कि इसकी जांच करा दिया जाए, तो सरकार ने एसआईटी जांच करा कर एसआईटी टीम गठित कर दी। टीम पहुंच गई है, जांच कर रही है। जो रिपोर्ट आएगी सबको बता दिया जाएगा। देखिए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी अपने कार्यालय में अपने नेताओं को ट्रेनिंग देते हैं कि तुम लोग समाज में जहर बो, व्यक्ति के खिलाफ, व्यक्ति के चरित्र पर कीचड़ उठाओ, समाज के चरित्र पर कीचड़ उठाओ। उदाहरण के तौर पर देखिए भाटी का बयान, ब्राह्मण की तुलना वेश्या से कर दिया। जाट और गुजर की महिलाओं पर क्या कीचड़ उछाला। सांसद का बयान आप बता ही रहे हैं। अभी हरदोई के जिलाध्यक्ष का बयान, पूर्व विधायक और पूर्व सांसद आ रहे हैं आज के शिकायत करने अखिलेश जी के यहाँ। यही सिखाते हो। चंदौली में समाजवादी पार्टी की महिला का बार पकड़ के जिस तरह समाजवादी पार्टी के लोग मार रहे हैं, उतना तो पति अपनी पत्नी को नहीं उस तरह मारेगा। विधायक गायत्री प्रजापति की पत्नी के घर घुस करके मारपीट किए समाजवादी पार्टी के लोग, यही सिखाते हो। इसी नाते तुमको पीडीए वोट देगा, बता देगा 27 में तेरी औकात कि किस हैसियत में हो तुम। तो ये जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, ये बीजेपी की सरकार बनाने के लिए कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। हम ऐसे काम का उनका हम स्वागत करते हैं कि और करो खूब चाप के। सर सरकार में लोगों का सपना टूट गया उससे। देखिए राहुल के करे के कहा, कोई काम तो राहुल को है नहीं। और अगर वो गांव में जाते चौपाल लगाते तब तो समझ में आता कि राहुल जी कुछ कर रहे हैं। राहुल जी खाली टीवी पर अपना बोलते रहते हैं। अब बोलहू में हम लोग रोक तो नहीं लगा सकल जाता। सर ये कर्नाटका के मंत्री हैं प्रियंक खरगे का, मोहन भागवत ने उन्हें साफ साफ बता दिया है कि हमारी संस्था सरकार से कोई डोनेशन नहीं लेती है, तो हमें रजिस्टर कराने की कोई जरूरत नहीं है उसे। सही कहा है उन्होंने। सर मेरा आखिरी सवाल आपको राम मंदिर को लेकर है। सरकार ने जितने भी आरोप लग रहे थे उन्हें दिया है, कल वो वहां पे गई थी, लेकिन ये बीजेपी लीडर है विनय कटियार, ये कह रहे हैं शायद ऐसा हो सकता है, मुझे पहले से पता था कि कुछ लोग हैं वहां पे जो ऐसी चीजें कर रहे हैं। इसे कैसे देखते हैं सर? देखिए वो ट्रस्ट का मामला है। ट्रस्ट की तरफ से सरकार को पत्र मिला कि इसकी जांच करा दिया जाए, तो सरकार ने एसआईटी जांच करा कर एसआईटी टीम गठित कर दी। टीम पहुंच गई है, जांच कर रही है। जो रिपोर्ट आएगी सबको बता दिया जाएगा। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।